हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का, सरकार का क्या भूमिका है। हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्थ एक देश में जो देश का सभी नागरिक है, द ऑल सिटीजन ऑफ ए कंट्री, ओके, सभी को अच्छा स्वास्थ्य होने का अधिकार है। सबका अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा जीवन शैली होगा, तो वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर हेल्थ सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम आया, इमरजेंसी आया या कुछ भी आया, उस देश के लिए उस मौजूदा सरकार की वो दायित्व है कि वो कैसे उसका सिटीजन, जो उसके नागरिक हैं, उनको उससे निकाले और उस इमरजेंसी में उनका सहायता करे। ठीक है, उनका अच्छे तरह से सहायक करे। तो एक देश में जिस सरकार को हम चुनते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं हमारा देश भारत के बारे में। भारत और इंडिया, हमारा देश में हम सरकार चुनते हैं। ठीक है, क्यों चुनते हैं? एक देश में सरकार क्यों चाहिए? सरकार इसीलिए चाहिए ना, तो इस देश का जो देशवासी हैं हमारा, उनका वो ख्याल रख सकें, द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो सभी का, द इलेक्टेड गवर्नमेंट सो टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको हम इलेक्ट करके चुन के सरकार में बिठाए हैं, वो गवर्नमेंट सबका केयर करेगा। हेल्थ सिस्टम, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सभी सोसाइटी के लिए। और क्या क्या चाहिए अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए? एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन देगा। सरकार का क्या क्या प्रायोरिटी है, क्या वो करेगा अपने जनता के लिए? सरकार फर्स्ट एजुकेशन, देन उसको अच्छा लाइवलीहुड के लिए और क्या क्या चाहिए? अच्छा पीने का पानी, दैट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और एम्प्लॉयमेंट, और राशन, और ट्रांसपोर्ट, और गुड ट्रांसपोर्ट, गुड एंड क्लीन एंड स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट। और क्या चाहिए? और इस तरह के बहुत कुछ चाहिए। एक सरकार अपने जनता को बहुत कुछ देगा, और अपना जनता, एक देश का जनता, सिटीजन, अपनी चुनिंदा सरकार से बहुत कुछ अपेक्षा रखती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं वो हमारे लिए ये सब कुछ सुविधा करेगा। तो उनमें से हेल्थ एक प्रायोरिटी है सरकार का। हेल्थ में हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? हेल्थ मतलब क्या है? हमारा मेंटली हेल्थ है कि अगर हम मेंटली डिजेबल होंगे, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, इसको भी हेल्थ में काउंट किया जाएगा। और फिजिकली अगर कहीं पे हमारा कुछ भी डिजेबिलिटी है, ठीक है, इसको भी हेल्थ में काउंट किया जाएगा। और इंटरनली भी अगर कुछ इंजरी आ गया हमको, इसको भी हेल्थ में काउंट किया जाएगा। इस तरह हेल्थ एक कंप्लीटली एक सिस्टम है जो कि हर सिटीजन को उसका अधिकार है अच्छा हेल्थ पाने में। हेल्थ सिस्टम में हेल्थ जो होता है हमारा, उसको हम क्यों बोलते हैं कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको बुखार है, ठीक है, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1-2 दिन से आपको 103, 104, 104 फ़ारेनहाइट का बुखार कंटिन्यू लगा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर उस टाइम हमारे पास कुछ भी मेडिकल सुविधा नहीं होगा, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे,
हमको कौन सा मेडिसिन चाहिए वो भी हमको पता नहीं है, डॉक्टर नहीं अवेलेबल नहीं है, तो कैसे होगा ये सब, पता नहीं है। तो क्या 104 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में हम 6-7 दिन लगातार विदाउट कुछ खाए और पिए सरवाइव कर सकते हैं? नहीं ना। अगर हमको डायरिया हो गया, क्या हम कंटिन्यूस जो डायरिया लूज मोशन होगा उसमें 10 दिन कुछ भी बिना ट्रीटमेंट बिना डायग्नोस के बगैर हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट सरवाइव। तो एक फर्स्ट इम्पोर्टेंट मैटर है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हेल्थ क्यों, हेल्थ का वजह एक है, ठीक है ना। अगर हम मानते हैं कोई घटना घट गया, एक होता है ना, अगर कोई घटना घट गया इसके पीछे कोई रीजन है, विदाउट एनी रीजन एन एक्सीडेंट कैन नॉट हैपन। सो हम मानते हैं हेल्थ अगर बिगड़ता है, किसी आदमी का स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ता है तो क्यों खराब होता है स्वास्थ्य, उसके पीछे क्या है। अगर बुखार हो रहा है तो वायरल फीवर एक है जो कि आपको कोल्ड एंड फीवर होता है, सर्दी जुकाम उसके वजह से होता है, वो भी वायरस के चलते होता है, ठीक है। वो आपको इस तरह नहीं हो जाता, वायरस के आपके अंदर अगर वायरस आ जाता है किसी कांटेक्ट में, अगर इन्फेक्शियस कोई आदमी है जो जिनको सर्दी बुखार है, उसके टच को है जगह को या उसके आसपास आप आ जाते हैं, वो छींक लेता है या कास लेता है, तो स्नीजिंग एंड कॉफ जो इसको बोलते हैं, कास और छींक लेता है, तो उसके कांटेक्ट में आने में आपको भी बुखार और सर्दी हो सकता है। एक है वायरल फीवर का एक रीजन होता है। और क्या होता है वायरल फीवर, जो कि हुआ था कोविड के चलते, जिस तरह के चल रहा था इस तरह, ठीक है, वायरल फीवर है। और क्या है, और बुखार क्यों होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है, मच्छर काटने से। और क्या होता है, डेंगू भी होता है। वो उसका रीजन कौन है, ये जो घटना घट रहा है मच्छर और डेंगू, जो जिसके लिए डिजीज आ रहा है, उनका मूल कारण कौन है, उसका रीजन कौन है, उसका रीजन मच्छर है, ठीक है। एक है क्यों आया मच्छर यहाँ पे, अगर मच्छर कहाँ पे जन्म लेते हैं, मच्छर कहाँ पे अपना सब वंश वृद्धि करते हैं, कहाँ पे, मच्छर वहाँ पे होते हैं जहाँ पे सड़ा हुआ पानी मिलेगा आपको, जहाँ से एक कंटेनर में एक जगह कंटेन होके बहुत दिन तक पानी जमा रहेगा, वहाँ पे मच्छर होंगे। उसके बाद उसके आसपास ह्यूमन सोसाइटी होगा, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे आके आपको काटेंगे और इन्फेक्शन आपको होगा, ठीक है। एक कारण है, मूल कारण। और क्या है, आपको दूषित जो पोल्यूटेड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, अगर एक पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर को आप पीते हैं तो आपको पानी पीने के पानी से भी ज़्यादा बीमारी जो होता है वो चलता है, ज़्यादा इलनेस पीने का पानी की वजह से ही होता है अभी। और जो पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड एयर के वजह से भी ज़्यादा इलनेस और बीमारी होता है, इस तरह की। और क्या होता है, मिलावटी जो खाद्य है, मिलावटी खाने पीना, ठीक है, इसके चलते भी बीमारी फैलता है। तो बहुत सारा जो हेल्थ सिस्टम में बहुत सारा हमारी बीमारी अभी फैल रहा है और हमको हो रहा है, वो इसके चलते है, इसका मूल कारण ये सब है। तो अगर हम बात करें भारत और हमारे इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, तो इंडिया का जो हमारे देश भारत का, ठीक है, इंडिया सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और हर साल हम 30,000, ठीक है, 30,000 मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, 30,000 मेडिकल स्टूडेंट पास आउट हमारे यहाँ से होते हैं। 30,000 आज पर तो डाटा, ठीक है, 30,000 मेडिकल स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर का, बहुत लार्ज नंबर का है क्या आप सोच रहे हैं, 30,000 बहुत लार्ज हो गया?
लगता तो ऐसे ही है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन को, इंडिया का पॉपुलेशन को नज़र रखते हुए क्या 30,000 ज़्यादा है एक साल में? ठीक है, इनमें से तो बहुत फॉरेन चले जाते हैं, छोड़िए। और एक क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। ठीक है, डाटा में ए है, रिटन डाटा में हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारा यहाँ पे ईयर बाय ईयर वो अच्छे तरह से ग्रोन करते जा रहा है। अगर हम बात करें 1950 में उस टाइम 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल 1950 में था। उसके बाद 1991 में कितना हुआ? 11,174। ठीक है, 11,174 गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसके बाद आया बना 1991 में। और 2017 में 23,583 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना। ठीक है, और एक डाटा के चलते 2018 में PIB से मैं डाटा लिया हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है। तो PIB से मैं एक डाटा लिया हूँ 20 जुलाई 2018 में 37,725 नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना था। ठीक है, और यहाँ पे कितना बेड्स अवेलेबल था? 7,39,024 नंबर ऑफ बेड्स। नंबर ऑफ बेड्स 7,39,024 नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल था आज पर द डाटा 20 जुलाई 2018 में जो सर्वे हुआ था। ठीक है, एक डाटा है जो कि हमारा मेडिकल फैसिलिटी को दर्शाता है कि 37,725 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अभी तक मौजूद है और 7,39,024 नंबर ऑफ बेड्स अभी तक हमारा देश में है 2018 में जो सर्वे हुआ था। ठीक है, इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। आपको पता है भारत में बाहर के देशों से, फॉरेन से भी बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा देश में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली है ये सब कुछ, लेकिन बाहर के देश में और ज़्यादा कॉस्टली है। तो बाहर के सभी देशों से मेडिकल टूरिस्ट जिनको बोलते हैं हम, वो सब मेडिकल अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया में, भारत में, हमारे देश में आते हैं। और यहाँ पे जो प्रीमियम सब इंस्टीट्यूट, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उनमें वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, और हम बात करें इंडिया के जो मेडिसिन प्रोडक्शन में भारत टोटल विश्व में, कंप्लीटली वर्ल्ड में भारत का स्थान कितने में है? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड मेडिसिन प्रोडक्शन में भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। इतना सारा मेडिसिन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले स्थान में कौन है? अगर तीसरे स्थान में भारत है तो पहले स्थान में USA और दूसरे स्थान में चाइना। ठीक है, तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हमारा देश है मेडिसिन प्रोडक्शन में। तो एक डाटा है, ठीक है, फिर भी हमारा मेडिकल जो हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में
आपसे मुझसे बेहतर तो आपको पता होगा सबको। चलिए एक डाटा में दिया अभी, जो कि हमारा एनसीईआरटी में है और पीआईबी से भी कुछ डाटा लाके मैं आपको दिया, ठीक है। और चलते हैं। In India, it is often said that we are unable to provide health service for all because the government does not have enough money and facilities. यहाँ पर भी क्या बोला जाता है, क्या हमारे सरकार के पास इतना सारा पैसा नहीं है जिसके लिए हमारा मेडिकल सिस्टम इस तरह की ही है, ये भी बोला जाता है, जबकि हम तीसरे स्थान में हैं मेडिसिन प्रोड्यूस करने में। यहाँ से क्या इसका, कहाँ से हम चूक गए, क्या हो गया, ये मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा, मैं क्या बोलूँगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सरकारी जो सिस्टम है हमारा यहाँ पे, ठीक है। मेडिकल सिस्टम सरकारी हो या प्राइवेट के बारे में तो अभी बात करेंगे। तो सरकारी, पहले हम सरकार के बारे में बात करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स जो है भारत में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे क्या है, हाँ पता है, जो हॉस्पिटल एक आपको सर्दी जुकाम या कुछ भी बुखार, जो लूज मोशन हो गया, डायरिया, कोलेरा, ठीक है, कुछ भी आपको है, और आपका एक्सीडेंट में पैर हाथ टूट गया है, आपको मसल प्रॉब्लम है या कुछ भी, और बहुत सारे तो बड़ा ही बीमारी होता है, जैसे कि इंटरनल बीमारी जो हमारा ये किडनी का बीमारी होता है, लीवर का बीमारी होता है और हार्ट का बीमारी होता है। तो हम पे एक नॉर्मल प्राइमरी जो हॉस्पिटल है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्राइमरी हॉस्पिटल के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्राइमरी पीएचसी होता है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस हो, जो और सभी आपके जो स्टेट का कैपिटल होगा, यहाँ पे भी बड़ा सा हॉस्पिटल होगा एक आपका स्टेट में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे होगा स्टेट के कैपिटल, और डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक हॉस्पिटल होता है बड़ा सा, और आपका पंचायत में भी एक एक होता है, ठीक है, हॉस्पिटल अभी हुआ है। तो जो भी हॉस्पिटल के बारे में मैं बात करूँ, अगर फर्स्ट अब आपका गांव में एक हॉस्पिटल है अभी, ठीक है, जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल है, पब्लिक सर्विस अस्पताल, अगर वहाँ पे आप चले जाएंगे तो आपको कुछ भी हुआ होगा तो चले जाएंगे, आपको पहले बड़ा सा एक लाइन दिखेगा, बहुत बड़ा सा लाइन दिखता है। तो उस लाइन में सब लोग खड़े होते हैं क्यू में, ओके, क्यू में सब खड़े होते हैं। आपका स्ट्रेंथ नहीं होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा बुखार आपको है, आपका बॉडी में इतना ज़्यादा ताकत नहीं है आप चाल के यहाँ से 100 मीटर तक जा सके, फिर भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर कोई अटेंडेंट होगा, बेचारा आपके घर से किसी को या दोस्त वगैरह को, इसको किसी को भी लेके गए होंगे, तो वो उस बेचारे को खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पे। अदरवाइज कोई नहीं है आपका, तो आपको ही इतना इमरजेंसी में आपको वहाँ पे भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर आगे वाला को थोड़ा आगे आप पहले से कोई खड़ा है, आप आके घुस गए, उसके आगे घुस गए ना, तो वहाँ पे तो कहा सुनी हो जाता है, मारामारी भी हो जाता है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस वहाँ पे होता है। तो क्यों ये होता है? क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है ना। पेशेंट के पास पेशेंस कहाँ पे होगा दाढ़ी में खड़ा होने के लिए, उस क्यू में खड़े होने के लिए। फिर भी हमारा देश में यही सच्चाई है, आपको पहले जाके क्यू में खड़ा होके फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको जाके हॉस्पिटल का जो फैसिलिटी मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बात मैं कर रहा हूँ। तो एक ही डॉक्टर, आप जो आउटडोर में ओपीडी में आप जब जाएंगे, आपको एक ही डॉक्टर वहाँ पे बैठता हुआ मिलेगा, ठीक है, और एक उसका असिस्टेंट वहाँ पे होगा, लेकिन एक ही डॉक्टर आपको वहाँ पे मिलेगा बैठते हुए। तो अगर सोचिए इतना बड़ा आपका जो एरिया होगा, उसमें एक ही डॉक्टर है अगर है, ठीक है, आप वहाँ पे 6, 7, 8, 10 गाँव से वहाँ पे सब लोग आ रहे हैं,
और डॉक्टर कितना है वहाँ पे, एक ही डॉक्टर ओपीडी में आपको मिलेगा। तो उनको ठीक है, मानते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, लेकिन वो भी ह्यूमन है, हमारी तरह इंसान ही है ना। लेकिन अगर वहाँ पे वो इस तरह के मल्टी वेराइटी जो पेशेंट वहाँ पे होते हैं, उनको मल्टीपल डिजीज है, उनके साथ वो डील कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, एक ही डॉक्टर, तो उसका मेंटल कैपेसिटी कैसे होगा? वो जितना भी स्ट्रांग हो, उसका ट्रेनिंग जिस तरह के भी हो, उसका पढ़ाई जिस तरह की भी हो, लेकिन वो भी इंसान है। एक घंटे में, एक ही आवर में उसको कितना सारा पेशेंट से मतलब बात करना पड़ता है। हम कहते हैं वो उसका ड्यूटी है, वो उसका पैसा है, वो मैनेज कर लेगा, ठीक है, फिर भी ये पॉसिबल नहीं होता है। इसके चलते क्या क्या प्रॉब्लम होता है मैं बोलता हूँ आपको। वो इरिटेट हो जाते हैं, वो जितना भी आप अपने आप को काम रखने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेट होके हमको एक पेशेंट को वो जिस तरह से ट्रीटमेंट, वो डायग्नोसिस देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। वो इरिटेट होके, ठीक है, बहुत स्पीड में वो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं और छूट जाता है बहुत कुछ। हम समझने के लिए चाहते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सभी लोग मेडिकल का पढ़ाई नहीं किए हैं। सबको चाहिए समझना, आप जो मेडिसिन लिख रहे हैं, आपका अंदर और कौन सा डिजीज है, ठीक है। हम पेन किलर दे रहे हैं एक को, पेन किलर कुछ आपका पेन है, अगर आपका पैर में टूट गया है या कुछ हो गया है, उसमें पेन है, आपको कंटिन्यूस पेन किलर दिया जा रहा है, और आप पहले से ही किडनी का मरीज है। तो ये पूछने के लिए आपको क्या पता वो पेन किलर का रिएक्शन क्या है? आप कंटिन्यूस ही पेन किलर ले रहे हैं, वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब आपको कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने के लिए उसके पास टाइम कहाँ पे है? जो आपका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, केस स्टडी वो कैसे करेगा, जो कि उसको पता चलेगा पहले से ही आपको किडनी का बीमारी है। लेकिन आपको तो पता नहीं है ना, आप मेडिकल का स्टूडेंट थोड़ी है ना, आप मेडिकल का थोड़ी पढ़ाई किए है जो आपको पता चलेगा कि पेन किलर लेने से किडनी में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही दिक्कत होता है। मैं एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह के बहुत सारा प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं सारे पेशेंट्स, जो इतना नंबर ऑफ पॉपुलेशन में इतना एक ही डॉक्टर आपको मिलेगा, वहाँ पे अवेलेबल होगा। सो दैट आवर मेडिकल सिस्टम, हम कैसे बोले इसको, कैसे एक्सप्लेन करें कि किस तरह से चल रहा है अभी मेडिकल सिस्टम। तो ये है कि हो गया। और मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं खुद देखा हूँ, जो डॉक्टर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो लिखते हैं वो प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, सब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। हम उसको लेके कहाँ पे जाते हैं? आप किसी प्राइवेट दुकान में जाएंगे, अगर वहाँ पे लिखा होगा प्रिस्क्रिप्शन में आपका सीबीसी टेस्ट होना, सीबीसी टेस्ट होगा, डेंगू टेस्ट होगा, मलेरिया टेस्ट होगा, और वो बहुत कुछ लिखते हैं। सपोज एक को डायबिटीज़ है, ठीक है, तो सरकारी, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल, पब्लिक सर्विस हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो लिख लेते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, क्या लिखते हैं कि आपको ये सब टेस्ट करवाना है, और आप कहाँ पे जाएंगे? उस हॉस्पिटल में ही जाएंगे, जो अस्पताल में, मेडिकल में जो लैबोरेटरीज होगा, लैब में जाएंगे, ठीक है, उस लैबोरेटरीज में ब्लड देने के लिए, और आपको जो जो देना है आप सैंपल वो देने के लिए जाएंगे। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का लैबोरेटरीज के बारे में मैं बोल लेता हूँ, मैं जो देखा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, शायद आप भी देखे होंगे, नोटिस किए होंगे। क्यों ये सब बोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कैसे हुआ है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। बोलना नहीं चाहिए या बोलना चाहिए, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे, आपका सैंपल देने के लिए वहाँ पे जब जाएंगे, वहाँ पे मैं दिखाऊँ तो प्राय तो वहाँ पे आप वो जो स्टाफ हो रहते हैं कलेक्ट करने के लिए सैंपल, वहाँ पे नहीं होंगे, एब्सेंट ही होंगे, वो कहाँ पे चले गए होंगे एकदम। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होगा, तो आप कहाँ पे जाएंगे और उसको पूछेंगे सर कब आएंगे, वो बोलेंगे पता नहीं। अगर वो वहाँ पे भी होंगे तो आपका जो सैंपल लेने के लिए वो बोलेंगे ये सब हो सकता है, और ये वाला जो और ये टेस्ट है ये अभी नहीं हो सकता, अभी वो मशीन ख़राब है, अभी नहीं होगा। तो
तो इस तरह से वो दिक्कत होता है टेस्टिंग में पहले, क्योंकि टेस्टिंग का रिपोर्ट नहीं आएगा तो डॉक्टर पहले कैसे आपको ट्रीटमेंट कैसे करेगा। तो टेस्टिंग के लिए पहले वो भेजते हैं आपको, रिपोर्ट के हिसाब से, रिपोर्ट जब आएगा उस हिसाब से वो प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे टेस्टिंग अस्पताल में कर नहीं सकते, वो आप चले गए कहाँ पे, बाहर में टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ छोटा छोटा जो गांव में जो अस्पताल है, गांव के बाहर जो अस्पताल है, और डिस्ट्रिक्ट में भी आपका जो अस्पताल है वहाँ पे भी यही परिस्थिति है, डिस्ट्रिक्ट लेवल और यहाँ पे जो ग्राम पंचायत में जो सब अस्पताल रहता है। सो अब वहाँ पे चले गए, पास में कोई प्राइवेट में कोई लेबोरेटरी पैथो लैब जो होते हैं वो होगा, वहाँ पे आप चले गए ब्लड सैंपल देने के लिए। तो यहाँ पे वो लेते हैं, बहुत सारा चार्जेस फीस आपको करते हैं। एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा, अगर उसके पास पैसा होगा तो वो तो बहुत बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे चला जाएगा ना, तो वो क्यों जाएगा इस तरह के, उसको एक इतना तकलीफ लेके लाइन में खड़े होके वो क्यों जाएगा, फॉर्म भर के वो क्यों जाएगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो चलिए यही हो रहा है अभी, तो इस तरह क्या हो गया, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम एक मैं बोला लैब जो टेस्टिंग का एक प्रॉब्लम बोला, बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे है यहाँ पे। और हम मेडिकल जो गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देता है हॉस्पिटल में, तो ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखता है कि हाँ ठीक है मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या सही दे रहा है या नहीं आपको मुझसे ज़्यादा तो अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको अच्छे तरह से सुविधा मिले, अच्छे तरह से मेडिकल फैसिलिटी मिले, सब मिले, जो कि हम खुद तकलीफ पे ना आए और हमारा बच्चों या भाई या माता पिता कोई तकलीफ में ना आए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के दोनों में के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं पब्लिक सर्विस हॉस्पिटल, पब्लिक सर्विस हॉस्पिटल, और प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है। पब्लिक सर्विस हॉस्पिटल में क्या होता है, आपको मैं जैसे बोला कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस दिया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आपको बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। आपका ग्राम पंचायत में एक होगा अस्पताल, और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक अस्पताल होगा, ठीक है। और आपका स्टेट का जो कैपिटल होता है वहाँ पे बड़ा सा एक अस्पताल होता है, और बड़ा सा सिटी अगर आप पहले से ही मौजूद है स्टेट में, वहाँ पे भी बड़ा सा वहाँ पे मेडिकल सब होता है, ठीक है। सब गवर्नमेंट रन करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सबको रन करता है। और देखिए स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ सिस्टम के लिए, ठीक है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का भी अस्पताल रहता है, सभी स्टेट में एक एक अस्पताल प्रायतः रहता है। अब सभी स्टेट में कंप्लीटली नहीं पाएंगे अभी, लेकिन हो रहा है, अभी बिल्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एम्स प्रायतः स्टेट में एम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना अस्पताल वहाँ पे देता है, ठीक है, स्टेट में। लेकिन हेल्थ इज कम्प्लीटली फॉर स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा अस्पताल है। इस अस्पताल में हम पहले से ये सब जो है अस्पताल है वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस देते हैं। अस्पताल का सिस्टम तो मैं बोला, जो अस्पताल में अगर कुछ छोटा सा डिजीज है आपको, उस हिसाब से भी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। और स्पेशलिटी जो सब रहते हैं, सपोज आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट है, किडनी का प्रॉब्लम है, और ब्रेन का प्रॉब्लम कुछ है आपको या कुछ, तो न्यूरोलॉजिस्ट भी होंगे, ठीक है। और बोन का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट भी होंगे, और ऑर्थोपेडिक भी वहाँ पे होंगे। और इस तरह के बहुत, अगर आपको सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सर्जरी वाला कुछ होना चाहिए, सर्जरी आप में होगा तो सर्जिकल डिपार्टमेंट भी वहाँ पे है, सर्जरी जो बोलते हैं।
और वहाँ पे कैंसर, अगर आपको कैंसर वगैरह हो, कैंसर डिपार्टमेंट भी स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट का जो बड़ा सा हॉस्पिटल रहते हैं, बड़ा बड़ा, वो आपको छोटा छोटा हॉस्पिटल में गांव या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा, आपका स्टेट का जो बड़ा सा हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे स्टेट रन जो गवर्नमेंट का बड़ा सा अस्पताल है, वहाँ पे आपको ये सब डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे सभी डिजीज के। लेकिन इसका अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर इतना सारा हमारा पॉपुलेशन है और यहाँ पे बेड बहुत लिमिटेड रहे, ठीक है, लिमिटेड बेड यहाँ पे है, हमारा इतना सारा पॉपुलेशन को बेड लिमिटेड रहता है, अगर कहीं पे भी हेल्थ इमरजेंसी आ जाता है, कभी हेल्थ इमरजेंसी के चलते यहाँ पे डिफ़िकल्टीज बहुत आ जाता है। तो गवर्नमेंट रन स्टेट होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे इस तरह का बहुत दिक्कत रहता है। और क्या क्या होता है प्रॉब्लम यहाँ पे, क्या होता है, एक देखिए, अगर रियल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे हम, यहाँ पे डॉक्टर्स, ठीक है, एक अगर आपका ऑपरेशन कुछ होना है, कुछ है, उसका डेट लेने के लिए भी डॉक्टर्स को आपको वेट करना पड़ेगा बहुत टाइम। अभी आपका इमरजेंसी है, फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा, क्यों, और किसी का वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा होगा, आपको डेट लेने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत इस तरह का दिक्कत होता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्या करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, अगर हम बहुत सारा और भी फैसिलिटी वहाँ पे पा सकते हैं, तो हमारा हेल्थ सिस्टम में बहुत सा सुधार आएगा। जबकि हम देखें हाल ही में कोविड महामारी के चलते, कोरोना वायरस में देखे हैं, इंडियन हेल्थ सिस्टम के बारे में हम अच्छे से देखे हैं, लेकिन इंडिया उसको मैनेज कर पाया, ठीक है। तो हम ये भी बिलीव कर सकते हैं, हम अपने हेल्थ सिस्टम को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं एज पर जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, हम और भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को इम्प्रूव करवा रहा है, और मेडिकल सीट्स को इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल सीट्स हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से बन रहे हैं उस हिसाब से और ज़्यादा बनना चाहिए। हमारा पॉपुलेशन ही इतना है, हमारा जो 1000 एक रेशियो में हमको कितना डॉक्टर मिलते हैं, तो ये भी देखना चाहिए। लाखों में कितना डॉक्टर अवेलेबल है, तो ये भी दिखना चाहिए रेशियो में, ठीक है। जब भी मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी आ जाता है तो अभी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई प्राइवेट प्लेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कि अब हमारा हेल्थ सिस्टम को चलाएगा, तब तो हम लूट जाएंगे एकदम। तो गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना चाहिए, तो और डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए, और मेडिकल कॉलेजेस को और इम्प्रूव करना चाहिए, और मेडिकल सीट्स को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से होगा सब कुछ। और यहाँ पे गवर्नमेंट में अगर जो हम गवर्नमेंट कैसे चलाएगा, इसको हॉस्पिटल्स बनाएगा, मेडिकल कॉलेजेस बनाएगा, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल में वहाँ पे वो जो ट्रीटमेंट देगा, कैसे हो रहा है। हम जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ये सब टैक्स में से ही होता है ना। अगर टैक्स सब कुछ अच्छे तरीके से सभी लोग कोई टैक्स में घोटाला ना करके, अगर हमारे देश में जितने सारे लोग हैं हम सभी टैक्स भरेंगे, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आएगा। टैक्स के चलते वो इसको यूटिलाइज मेडिकल सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में कर सकता है, ठीक है। और आपको पता है ना, डिफेंस अगर एक चीज हमारे यहाँ पे है, जो कि हम डिफेंस में जितना खर्चा कर रहे हैं, अगर उतना खर्चा हमारा सेव हो जाएगा तो हम मेडिकल में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवाइजेशन कर सकते हैं, और एजुकेशन में भी इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, जो कमीना सब हमारा पड़ोसी यहाँ पे बैठे हैं हमको घेर के, हमको डिफेंस में खर्चा इसीलिए करना पड़ रहा है। एक स्टेट, सेंट्रल अमेरिका में एक देश है, वो उस देश का नाम, अच्छा एक बढ़िया सा देश वो है, उसका नाम थोड़ा सा याद नहीं है मुझे। उस देश का नाम है कोस्टा रिसन, ठीक है। कोस्टा रिसन में वो क्या किया, सेंट्रल अमेरिका का एक देश है, उसने डिफेंस सिस्टम में तो कंप्लीटली इन्वेस्ट करना बंद कर दिया।
वो अपना सब पैसा अपना हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। तो एक देश एग्जाम्पल है जो कि बहुत इम्प्रूव किया है अपना हेल्थ सिस्टम में। तो इस तरह था वो, इसीलिए है उसका पड़ोसी अच्छे हैं। अगर हम सुधर जाएंगे तो बदमाश तो चारों तरफ घेर के बैठे हैं ना, तो कैसे हमारा डिफेंस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए ही हमारा ज़्यादातर के इन्वेस्टमेंट डिफेंस में हो जा रहा है, जो कि हेल्थ सिस्टम में इसमें बच जाएगा तो हेल्थ सिस्टम में हो सकता है, लेकिन जो कि नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल के लिए। तो गवर्नमेंट ज़्यादातर के मेडिकल कॉलेज बना सकता है और मेडिकल भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे बेड्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो सकता है और क्वालिटी हमको हेल्थ सिस्टम हेल्थ सर्विस मिल सकता है जो गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, और आप जब जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे, गवर्नमेंट अस्पताल में कुछ हुआ है आपको, आप गए डॉक्टर्स वहाँ पे, वो आपको जो प्रेस्क्रिप्शन जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप अस्पताल से ले लेना, अस्पताल से ले लेना, अस्पताल से क्योंकि आप बोलते हैं, वो देखते हैं वो सभी जो गरीब लोग हैं, ठीक है, सभी गरीब लोग हैं। अगर आप पैसे वाले होंगे तो आप प्राइवेट अस्पताल में ही जाएंगे, मेरा मानना है, क्योंकि वही होता है। तो आपका अगर पैसा आपके पास इतना नहीं है तो आप प्राइवेट से कैसे मेडिसिन खरीद सकते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट अस्पताल में जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं वो आपको प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। गवर्नमेंट का जो दवाई खाना है वहाँ से आप जो मेडिसिन आपका ले सकते हैं, वो बोल देते हैं, वही सभी वही लिखते हैं। वो क्या होता है, वो जेनेरिक होता है, वो जेनेरिक मेडिसिन वो होता है, जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांड मेडिसिन। ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन क्या होगा और ब्रांड मेडिसिन क्या है, जो भी आप गवर्नमेंट का जो दवाई खाना से, जो भी हॉस्पिटल का जो दवाई खाना होता है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट वो मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है। वो जो मेडिसिन आप लाएंगे वो जेनेरिक मेडिसिन है। वो जो काम करेगा उसका जो भी टेक्निकल है, उसका जैसे भी मैन्युफैक्चरिंग का जो जैसे भी वो यूनिट है, प्रोसेस है, वो ही क्या है, ब्रांड वाला में है। ब्रांड वाला, कोई ब्रांड का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, कंट्रोवर्शियल है। ब्रांड में आप समझ रहे होंगे, सब जो टीवी में आर्ट आता है क्या, उस टाइप का सब ब्रांड सब होते हैं ना, बहुत सारे आर्ट्स आते हैं, और आप देखे होंगे, आपका नाम भी होंगे, नाम आपको पता होगा। ठीक है, तो जेनेरिक में क्या होता है, वो वही टेक्निकल है, वही सब कुछ है। ब्रांड मेडिसिन में जो भी यूज होता है वो यही यहाँ पे भी वही यूज होता है। वो टेक्निक, वो जो इंग्रेडिएंट्स है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि वो लिखते हैं अपने पैकेजिंग में, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो ब्रांड मेडिसिन में होगा वो भी जेनेरिक मेडिसिन में होगा। ठीक है, तो जेनेरिक मेडिसिन इसीलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सरकार दे रहे हैं। सरकार, जेनेरिक का नाम ही है ऐसा, जेनेरिक मेडिसिन ऐसा ही है जिसका बहुत कम प्राइस में आपका अवेलेबल हो सकता है, जिसको कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे अपोज करते हैं और उसका बदनामी भी बहुत किया जाता है, वो काम नहीं करेगा, इस तरह से भी बोला जाता है। जो प्राइवेट मेडिसिन सब जो मेडिसिन का कंपनी वाले हैं वो वही बोलते हैं। ठीक है, आप जेनेरिक मेडिसिन सरकारी दवाई खाने से जो लाते हैं वो जेनेरिक मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स। ठीक है, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल चीज ऐसा ये भी है, गवर्नमेंट खुद देखा हूं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहते हैं वहां पे प्राइवेट जो मेडिसिन वाले हैं, ये सब पता है गवर्नमेंट में जो ऑफिसरों के या नहीं, जो इंस्पेक्शन करते हैं जो ऑफिसर्स, उनको पता है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट कंपनियों का जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है वो डॉक्टर के पास गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल आवर में, ठीक है, ओपीडी में जाके क्या करते हैं, ओपीडी में वो लोग जाके क्या करते हैं, प्राइवेट मेडिसिन का रिप्रेजेंटेटिव, और क्या वो लिफलेट दिखाते हैं डॉक्टर को। वो गवर्नमेंट का डॉक्टर है ना, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया डॉक्टर है, वो तो जेनेरिक मेडिसिन ही लिखेगा ना। कहीं कहीं जगह में इस तरह के भी होता है, जेनेरिक मेडिसिन की जगह गवर्नमेंट का डॉक्टर भी लिख लेते हैं प्राइवेट ब्रांडेड मेडिसिन, और पास में जो दुकान है उनके साथ कुछ टाइप होता है, वो लिख लेते हैं। ये फेस किया हूं इसीलिए बोल रहा हूं।
वो लिख लेते हैं, आप जब जाएंगे वो लोग उसके हिसाब से वो मेडिसिन आपको दे देंगे, उसका ट्रेड नेम के हिसाब से वो सब लिखा होता है, ना कि टेक्निकल नेम वहां पे लिखा होगा। टेक्निकल नेम लिखा होगा, उनको पता होगा जेनेरिक मेडिसिन में वो टेक्निकल अवेलेबल नहीं है, जो कि मल्टी टेक्निकल नेम होता है। मल्टी टेक्निकल नेम में मतलब 3-4 मेडिसिन मिलके जो टेक्निकल होते हैं कंपोजिशन, वो मिलके एक मेडिसिन फॉर्मेशन किया होगा। कुछ बुखार के लिए एंटीबायोटिक हो गया, एक एंटीबायोटिक में लैक्टिक एसिड चाहिए, क्योंकि आप खाली एंटीबायोटिक खाएंगे तो आपको जो लूज मोशन हो सकता है और डिसेंट्रिक हो सकता है, इसीलिए लैक्टिक एसिड उसमें चाहिए। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट का जो जेनेरिक जो मेडिसिन है, अगर उसमें सिर्फ वो एंटीबायोटिक है और लैक्टिक एसिड डॉक्टर दूसरे वाले मतलब एक एक्स्ट्रा वो आपको एक लैक्टिक एसिड का पाउडर होता है, वो बच्चे खाते हैं, और टैबलेट होते हैं वो जो गोली, वो बड़ों के लिए होता है। तो लैक्टिक एसिड वो डॉक्टर लिखते हैं जेनेरिक मेडिसिन में, वो लिखते हैं अपना प्रिस्क्रिप्शन में। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, वो दोनों एक ही कंपोजिशन में कंपोज होके एक ही मेडिसिन के अंदर आ जाता है। तो वो लोग इस तरह के लिख लेंगे, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है, इनके पास भी वही चीज है, वो आप दो मिला के खाएंगे। और एक प्राइवेट जो ब्रांड वाले में आपको क्या होता है, एक में सब अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए ये सब इसका इनका खेल है, सब है ड्रग वालों का, ये सब खेल है। वो जाके मेरा ये मानना है, गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाके क्या करते हैं, ओपीडी में गवर्नमेंट अस्पताल में जो इंस्पेक्शन करते हैं वो अधिकारी दल कहाँ जाते हैं, ठीक है, छोड़िए, चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम गवर्नमेंट अस्पताल में आपको फेस करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अस्पताल में क्या होता है, साफ सफाई नहीं रहता है। गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अस्पताल बना लिया, लैट्रिन बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन गवर्नमेंट का जो लैट्रिन है वहां पे जाएंगे आप तो आपको इन्फेक्शन वहां से ही हो जाएगा। इस तरह का गंदा रहता है। साफ सफाई वाला कर्मचारी साफ करेंगे, लेकिन हमारा जो लोग हैं वहां पे जाके यूज करते हैं, और मरीजों का जो अटेंडेंट है उनको भी पता होना चाहिए आप कैसे रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे। अगर आप ही यूज कर रहे हैं, आप पहले और दूसरे बार आप ही आएंगे, कुछ आपको हो गया तो दिक्कत हो गया, आपका तबीयत हो गया, तो आप इस तरह से कैसे गंदा कर उसको कर सकते हैं। हमारे जो नागरिक है उनमें भी अवेयरनेस आना चाहिए, और गवर्नमेंट का द्वारा अपॉइंट किया गया जो साफ सफाई वाले कर्मचारी है उनको भी पता होना चाहिए वो किस तरह के साफ सफाई अच्छे से रखें, ठीक है। इस दोनों में इस तरह का कोऑर्डिनेटर रह के काम हो सकता है, साफ सफाई हो सकता है। और गवर्नमेंट अस्पताल में लिखा था डू नॉट स्पीट हियर, डू नॉट स्पीट हियर, लेकिन हम वहां पे जाके पिचकारी मार लेते हैं, वहां से भी इंफेक्शन आपको हो सकता है। जो कि लोग गवर्नमेंट अस्पताल में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को गंदा कर रहे हैं, और हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगा तो ये सब नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो ये सब गवर्नमेंट में है, और भी डेवलपमेंट अगर नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिकल फैसिलिटीज में डेवलपमेंट नहीं होगा, जिस तरह का पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है उस हिसाब से, अगर और कोविड के जैसा और एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगा तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमको गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, एक डिमेरिट है, इस डिमेरिट में हमको काम करना चाहिए, कैसे ड्रॉबैक को हम ओवरकम करेंगे, ठीक है। ये होगा पब्लिक सर्विस हॉस्पिटल्स में, मैं इसका कुछ ड्रॉबैक भी आपको बोला, ठीक है, इसको नोट कर लेना। और आते हैं प्राइवेट प्लेयर में, प्राइवेट, हाँ, और एक बोलता हूँ जो एम्स होता है, क्यों मैं बोला कि जो इतना सारा पॉपुलेशन में कितना डॉक्टर आता है रेशियो में, इसलिए बोला। एम्स अगर गए होंगे आपको पता होगा, एम्स में एक डिपार्टमेंट में सपोज स्किन का आपको डिजीज है, स्किन का कोई डॉक्टर है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 2 महीना वेट, 2 या 3 महीना वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल सकता है। इतना सारा अभी मतलब मरीज है एम्स में, पता है ना, लोग जाके 10-10 दिन से वहां पे वेट करके मरीज पटके रहता है, डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो किस तरह का इंप्रूवमेशन चाहिए हमको, अगर इंप्रूवेशन नहीं होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आने वाला है आने वाले दिन में हेल्थ केयर सिस्टम में, गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है। तो अभी चलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं, भाई प्राइवेट प्लेयर के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, क्योंकि मेरा तो दिमाग ही हिल जाएगा। ओके,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट एक चीज मैं बोलूंगा, अगर हमारा देश में कोई बिजनेस करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो पहले नंबर में आता है हेल्थ। आप एक अस्पताल खोल लीजिए और मेडिसिन, उसमें सब मेडिसिन रख लीजिए, मेडिसिन का ड्रग सब होता है, कम्प्लीटली मेडिसिन आपका बेचिए वहाँ पे मेडिसिन बेचिए, अस्पताल खोल लीजिए और मेडिसिन दुकान खोल लीजिए, और जो पाथो लैब होता है उसको खोल लीजिए, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज भी खोल लीजिए। हेल्थ सिस्टम पहला हमारे देश में एक बिजनेस है जिसमें से आप ज़्यादातर के मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसको लोग बिजनेस बना कर रख चुके हैं एकदम। उसके बाद आता है एजुकेशन मतलब दोनों एक ही सिटीजन को दोनों मतलब इतना एसेंशियली चाहिए, इन दोनों के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। अगर एजुकेशन नहीं होगा आज के डेट में तो एक आदमी जिंदा रह के भी क्या करेगा। एजुकेशन और हेल्थ, अगर हेल्थ नहीं होगा तो वो जिंदा कैसे भी रहेगा। तो दोनों को ही एकदम व्यापार बना के रख चुके हैं। पता है ना, आप अगर आपको पता होगा, आपका बड़ा ही एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अभी बहुत सारा ट्रेंड कर रहा है अभी फिलहाल 2-3 साल में, ठीक है, IIT JEE और वो बहुत सभी संस्थाओं में, वो सभी डिपार्टमेंट में उनका है, होल्ड है अभी। उनका जो मालिक है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हेल्थ में, ठीक है, हेल्थ में। इनमें से पैसा कमा लिया तो ये है ना, और क्या बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे पे भड़क जाएंगे, ठीक है, छोड़िए। तो हेल्थ जो है इसको तो एकदम मजाक बना के रख चुके हैं अभी सभी। तो हेल्थ में बहुत सारा प्राइवेट कंपनीज अभी यहाँ पे आके अपना अस्पताल बना रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज। आप प्राइवेट अस्पताल में कुछ हो गया, आप गए वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ता है, उसमें ही आप प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखेगा। वहाँ पे जाएंगे, उस डॉक्टर को जो रजिस्ट्रेशन वाले वो जो ऑफिस होता है उनका रिसेप्शन में, वहाँ पे देंगे आप पैसा 1,000-2,000 से तो कम नहीं है। अगर आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो 10,000 तक भी ले लेते हैं, सिर्फ एक मीटिंग कराने के लिए, ठीक है। फिर चलिए उसके हिसाब से आप चलेंगे स्पेशलिस्ट के पास, तो आपको बहुत सारा टेस्टिंग के लिए वो भेज देंगे। आपको ये सब टेस्टिंग करना है, ब्लड करना है, आपको ब्लड में ये सब चाहिए, CBC चाहिए, RBC चाहिए, ये फलाना वाला चाहिए, ये सब चाहिए, हो गया। आपका यूरिन टेस्ट होगा, ओके, आपका ये सब टेस्ट सब होगा, आपका स्कैनिंग होगा, आपका MRI होगा, आपका CT स्कैन होगा, आपका वो ये सब निकलेगा। एकदम बहुत लंबा चौड़ा सा लिस्ट दे देते हैं, ठीक है, वो भी अपने ही अस्पताल में। और अगर उनका कमीशन कहीं पे होगा, उस कमीशन जो वहाँ जहाँ पे होगा वो कंसल्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे भेज देंगे आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, आपको ये करवाना है, वहाँ पे जाइए, लिखा होगा वहाँ पे, कूपन आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके करके आइए रिपोर्ट लेके। अगर वरना अपने ही अस्पताल में, उनका बड़ा सा अस्पताल है, फैसिलिटी सब कुछ है, वहीं पे ही सब कुछ होगा, और आपको एक लंबा सा बिल दे दिया जाएगा, प्लीज पेमेंट, ठीक है। बेचारा गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ पे जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे जाएगा तो एकदम 1 लाख में एक ही डॉक्टर वहाँ पे बैठता है। यहाँ पे क्या करेगा वो बोलिए, यहाँ पे जाएगा तो कंगाल हो जाएगा, पैसा धार करके लाएगा, बोरो करके पैसा दूसरे से मांग के लाएगा ट्रीटमेंट होने के लिए। अपना और आपका कोई परिवार से पड़ गया तो गया, अगर किडनी का बीमारी और हार्ट का बीमारी हो गया ना तो पेट तो गया, वो एकदम
वो तो सुसाइड ही कर लेगा। इतना सारा पैसा यहाँ पे खा लेते हैं प्राइवेट अस्पताल वाले, और डॉक्टर्स जो रहते हैं प्राइवेट में, जो डॉक्टर्स रजिस्टर्ड है, वो अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। दूसरा, वो प्राइवेट अस्पताल में होंगे, अपना क्लिनिक भी चला रहे होंगे। मैं यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का डॉक्टर वो जो होते हैं उनके बारे में, सिर्फ मेडिसिन के बारे में बोला, जो जेनरिक मेडिसिन को छोड़ के वो लिखते हैं कुछ ब्रांडेड मेडिसिन, और उनके पास जाके प्राइवेट जो मेडिसिन प्लेयर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं ऑफिस आवर में, गवर्नमेंट का ओपीडी में। तो मैं सिर्फ इसमें ही आपको बोला हूँ इसका जो। और यहाँ पे तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे तो एकदम भर भर के आपका जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव सभी कंपनियों का खड़े रहेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा देख लीजिए हमारा लिफलेट, और आपका गिफ्ट भी देख लीजिए, ये आप सबको मिलने वाला है, आपको इंसेंटिव ये सब मिलने वाला है, ठीक है। छोड़िए वो सब बात, ये सब होता है प्राइवेट अस्पताल्स में। प्राइवेट अस्पताल क्यों है? गवर्नमेंट अगर इतना सारा फैसिलिटी देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, अस्पताल इंप्रूवाइज करेगा, तो प्राइवेट अस्पताल क्यों होगा? अगर प्राइवेट अस्पताल होगा तो क्यों लोग जाएंगे? अगर यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट तो पहले ही, स्टेट गवर्नमेंट तो फास्ट इसका इंप्रूवमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पहले करना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइवेट अस्पताल में और क्या क्या चलता है? आप गब्बर मूवी देखें, उसमें एक सीन था पेशेंट मर चुका है लेकिन उसको आईसीयू में रखा गया है 2 दिन से, और पेशेंट के रिलेटिव से बोला जा रहा है पैसा भरते चलिए, लेकिन पेशेंट ही 2 दिन से मर चुका है। इस तरह का इमरजेंसी जो आया था कोविड में, इस तरह का सभी प्राइवेट अस्पताल में हो रहा था। वेंटिलेटर से उनको निकाल लेते हैं, उनको मडगेज में रखते, जो मुर्दा घर होते हैं उनको वहां पे रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके बोलते हैं रिलेटिव्स को फोन करके, क्योंकि वहां पे तो रिलेटिव्स अलाउ नहीं थे उस टाइम, उनको फोन करके बोलते थे आपका पेशेंट अभी जिंदा है, आप पैसा भेजते रहिए। और कुछ 2-3 दिन बाद जब हो जाता है, उनका और डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं रहता है, उसके बाद बोल लेते हैं आपका पेशेंट चल बसा है, अब वो नहीं रहा है, तो आपको बाकी का पैसा ला के भरना होगा। उसके बाद डेड बॉडी तो हैंडओवर नहीं करते थे, वहाँ पे ले जाके वो ही उसको जला लेते थे या कहीं पे फेंक लेते थे, वो ईश्वर जाने। तो इस तरह का हेल्थ इमरजेंसी में इस तरह का गंदा सा काम प्राइवेट अस्पताल्स करते हैं पैसा कमाने के लिए। बहुत सारा, अगर जो ट्रांसप्लांट करना है तो मुंह मांगी कीमत लेते हैं, कुछ किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है। सो दैट प्राइवेट अस्पताल्स हमारा देश में एक डार्क नाइट है, जिसको हम काला रात भी बोल सकते हैं, अगर आपका उस दिन अस्पताल में जाना हुआ तो प्राइवेट अस्पताल में। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये प्राइवेट अस्पताल सिर्फ होते हैं लोगों से पैसा सोचने के लिए, उनको पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। ये एक घिनौना सच है हमारा देश में, जिसको सभी नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि कोई जो नेता लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, इनका भतीजा का है और इनका जामाई का है और इनका बेटा का है और इनका खुद का भी अस्पताल रहता है इनडायरेक्टली किसके नाम पे रजिस्टर्ड, लेकिन उसका ओनर कोई मिनिस्टर ही होगा जो कि गद्दी में बैठा है, सरकार में बैठा है। कहीं पे जो बच्चे अगर मर जाता है, अगर बहुत सारे बच्चे मर गए हैं वहां पे किसी अस्पताल में, क्यों? ऑक्सीजन का अभाव था वहां पे, इसीलिए बहुत सारे नवजात शिशु वहां पे मर चुके हैं। लेकिन सरकार आके बोलता है मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, उस जो डॉक्टर होता है उसको वो फंसा लेते हैं, डॉक्टर का नेग्लिजेंस बोल के। लेकिन क्यों? वो सरकारी अस्पताल में ऐसा ही होता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटी को आप ठीक तरह से नहीं चला सकते हैं, इसीलिए ही इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है। ये आप अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है इसका जवाब देने के लिए। हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। अगर हम सब चाहेंगे तो ये सब सुधर सकता है, ठीक है। और प्राइवेट अस्पताल को आप लोग ही बढ़ावा देते हैं, वो जो आपको टैक्स देते हैं, जो मुनाफा देते हैं आपको, जो इलेक्शन के टाइम ब्रीफकेस डला लेते हैं, इसीलिए ही ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए ही हम आम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और हेल्थ केयर सिस्टम को इन्होंने मजाक बना के रख लिया है एकदम।
छोड़िए, हम टॉपिक में आते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम ये हो जाता है, ठीक है। प्राइवेट अस्पताल में अगर जाएंगे तो हो गया सत्यानाश आपका। तो क्या बोले अभी, चलिए इम्प्रूवमेंट करना है। इस तरह का गवर्नमेंट अगर इम्प्रूवमेंट सब में करेगा तो हेल्थ केयर में सुधार आ सकता है, जो कि एक डिजास्टर है हमारा देश में। जितने तरह से अस्पताल है, जितना बेड्स है, उस हिसाब से जो पॉपुलेशन है, इस तरह से अगर हम कंपेयर किए रेशियो में तो एक डिजास्टर माना जाएगा। इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा सरकार को इसमें, ठीक है। अगर हम एक डाटा ले तो उस हिसाब से हेल्थ पोर्टल मिनिस्ट्री से एक डाटा ले हैं हम। और आपको पता है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, पीएचसी के इसको बोलते हैं, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को पीएचसी बोलते हैं। और सीएचसी आपको देखे होंगे सभी, आपका ग्रामीण इलाके में जो बड़ा सा अस्पताल होगा उसमें सीएचसी लिखा होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। और जो एसडीएच होता है, एसडीएच मैं उल्टा लिख लिया, एसडीएच क्या है, सब डिविजनल और डिविजनल हॉस्पिटल्स, सब डिविजनल और डिविजनल हॉस्पिटल्स, एसडीएच, ओके। और डीएच सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो डिस्ट्रिक्ट में आपका हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ये सब शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहिए आपको। और अभी जो आयुष, और एक बात, जो गवर्नमेंट जो अस्पताल में आपका एक डॉक्टर होगा, ग्रामीण इलाका में एक डॉक्टर होते हैं और एक कंपाउंडर और नर्स रहते हैं, ठीक है, 3 रहते हैं वहाँ पे। और वो अल्टरनेट ड्यूटी उनका अल्टरनेट किया जाता है, उस हिसाब से वो वहाँ पे रहते हैं। और एक आशा कर्मी रहता है, ग्रामीण इलाकों में अपॉइंट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, आशा कर्मी, ठीक है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको? आशा का फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनका काम क्या है, इनको क्यों अपॉइंट किया गया है? क्योंकि अस्पताल तो हम अब तो देख रहे हैं, बोले हम जैसे डिस्कस किए कि डॉक्टर तो वहाँ पे ही बैठा रहेगा, क्योंकि इतना सारा लोगों को वो हैंडल करेगा। और कंपाउंडर वहाँ पे होगा, उसको चाहिए असिस्ट करना डॉक्टर को। और वहाँ पे नर्स तो चाहिए ही इंजेक्शन वगैरह, सलाइन वगैरह लगाने के लिए। वो लोग तो कहीं पे जा नहीं सकते हैं अस्पताल छोड़ के। वो तो गाँव में सब कौन जाके अवेयरनेस फैलाएगा, और कौन जाके कोई गवर्नमेंट का स्कीम आया तो उसको कौन जाके समझाएगा। ये जो स्कीम होता है अभी आया है ना, सभी स्टेट में एक एक स्कीम कार्ड देते हैं, हेल्थ कार्ड जो इशू करते हैं, ठीक है। हेल्थ कार्ड स्टेट में इशू करता है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सब इस हेल्थ कार्ड इशू होता है। वो क्यों इशू करते हैं? क्यों? आप पे खुशी हो के इशू कर लिए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल रखा है, आपका नागरिक को आपको फैसिलिटी देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्थ सुविधाएं उनको देना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटी देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसीलिए वो लोग आपको हेल्थ कार्ड इशू करवाते हैं आपका, ठीक है। तो आशा आपको इस सब स्कीम आ गया, ये सब आया है, ये सब रजिस्टर करना है, ये सब काम कौन करता है? आशा कर्मी करता है, ठीक है, जो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। और क्या करवाता है? आपके अंदर अवेयरनेस फैलाता है, गांव-गांव में जाके कैंपेनिंग करते हैं वो लोग, ठीक है। वो क्या करवाते हैं? डेंगू के लिए वो बोलते हैं जो मस्कीटो नेट होता है उसको लगा के सो। और क्या बोलते हैं? आपके आसपास पानी जमने ना दें, कूलर में पानी एक्सचेंज करें, ठीक है। कहीं टैंकी में पानी रह गया, स्टोर होके बहुत दिन रहा है, तो उसको स्टोर होके रहने ना दें। इस तरह का अवेयरनेस फैलाते हैं। और अगर कहीं आपके कोई ग्रामीण इलाका में कहीं पे कोई लेडी, अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उनको भी ट्रीटमेंट वो किस तरह से दिया जाएगा, कभी कौन सा इंजेक्शन उनको लगाना है, तो ये सब कौन सा आयरन का टैबलेट खाना है कब, तो ये सब जाके वो उनको घर में दे के आते हैं। सभी का केयर वो लेते हैं, इसीलिए ही उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। एक गवर्नमेंट अस्पताल में एक
आशा सभी रहते हैं, सभी स्टेट में ये है। तो ये हो गया। और क्या है, गवर्नमेंट में जिस तरह जब तक हमारे देश में ना कोई इंसिडेंट नहीं हो जाता है तो किसका आँख नहीं खुलता है। जो दाना मांझी का केस हुआ था कलाहांडी, उड़ीसा का कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, वो उसका वाइफ को कंधे में लेके अस्पताल से आया था, मेडिकल जो उसका एम्बुलेंस का फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो उसका उस तरह का इंसिडेंट हो गया। उसके बाद सभी एनजीओ का आंखें खुल गया, गवर्नमेंट सरकार का आंखें खुल गया, सभी फॉरेन कंट्री से भी उसको एकदम उसके लिए आवाज उठा, उसको लिए सभी के आंखों में आंसू आ गया। इस तरह का मेडिकल फैसिलिटी भारत में है, इस तरह सब चल रहा है, ठीक है। इस तरह जो स्टेट उड़ीसा स्टेट में मेडिकल फैसिलिटी है सबका, उसके बाद आंखें खोला। जब तक कोई इंसिडेंट नहीं होगा तब तक सब सोए रहेंगे। तो इस तरह का मेडिकल फैसिलिटी अभी चल रहा है। तो आखिर में हमारा एक डाटा हम बोलेंगे, जो HMIS थे, जो हेल्थ पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री से हम लिए हैं, तो वहाँ पे ऑल इंडिया बेसिस में टोटली कितना अस्पताल से 37,725 हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और 7,39,024 नंबर ऑफ बेड से, ठीक है। ये जो अपडेटेड डाटा लिया गया है, और इसका सोर्स कहाँ है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल से सब डाटा लिया गया है, ठीक है। और जो स्टेट रूरल और अर्बन हॉस्पिटल कितने हैं, और रूरल में कितना अस्पताल है, रूरल में 19,810 हॉस्पिटल से, और बेड कितने हैं 2,79,588 बेड है, ठीक है। अर्बन एरिया में कितना अस्पताल से 3,772 अस्पताल से, और बेड कितना है 4,31,173 बेड्स अभी है, ठीक है। ये डाटा लिया गया है। और आयुष जो योजना जो किया गया है, ये आयुष योजना, उस हिसाब से स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आयुष को, आयुष हॉस्पिटल्स एंड बेड्स को, ठीक है। तो 2017 के हिसाब से वो अगर डाटा हम लेंगे तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आयुष योजना में कितना है, ये आयुष योजना में स्टेट वाइज नंबर ऑफ हॉस्पिटल, टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल 3,943, ठीक है। 3,943 हॉस्पिटल से, और बेड कितने हैं 55,242 बेड्स हैं, ठीक है, आयुष योजना में, ठीक है। और कौन कौन मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं हमारे देश में, डिफेंस, इंडियन डिफेंस, ठीक है। डिफेंस का कितना बेड हॉस्पिटल से हमारे देश में 133 हॉस्पिटल से, और 34,520 बेड्स हैं, ठीक है, डिफेंस का। और रेलवे भी दे रहा है, इंडियन रेलवे का कितना बेड है हॉस्पिटल है हमारे देश में 126 नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं अभी हमारे देश में। और कितना बेड है 13,748 नंबर ऑफ बेड्स अभी अवेलेबल है, जो कि रेलवे तरफ से दिया गया है, ठीक है। तो ये एक डाटा था और एक जानकारी सब था। हमारा देश का जो सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।